दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान बेशक एक वीर और पराक्रमी राजा थे जिसने हिंदुस्तान में एक विशाल साम्राज्य कायम करने में सक्षम रहे। लेकिन इस वीर योद्धा की मृत्यु को लेकर लोगों के मन में बड़ा ही मतभेद रहता है कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई। क्या उन्हें तराइन का दूसरा युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गौरी गजनी अफगानिस्तान ले गया, जहां उन्होंने शब्द वेदी बाढ़ चलाकर गौरी को मारा और खुद आत्महत्या कर लिया? अगर ऐसा है तो यह बात सरासर गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मौत 1192 में हुई थी। वहीं मोहम्मद गौरी की मौत पृथ्वीराज चौहान की मौत के 14 साल बाद 15 मार्च 1206 में हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में उन सभी प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब। दोस्तों, अगर सबसे पहले सोर्स की बात करें तो वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो में यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया तथा वहां पर उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। बाद में पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके कवि चंद्रप्रदाय गजनी गए। वहां पर उन्होंने मोहम्मद गौरी को यह बताया कि पृथ्वीराज की आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज बिना देखे अपने लक्ष्य पर निशाना साध सकते हैं। तो आप इनका यह कौशल देखिए। पृथ्वीराज इस प्रतिभा को देखने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी एक बड़े सिंहासन पर बैठ गया जो कि ऊंचाई पर था। अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया। पृथ्वीराज चौहान के पास ही उनके मित्र चंद्रप्रदाय मौजूद थे। हालांकि पृथ्वीराज की आंखें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने मित्र चंद्रप्रदाय की आवाज पहचान गए और चंद्रप्रदाय ने एक कविता के माध्यम से यह बताया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ताकि पृथ्वीराज चौहान को यह पता चल सके कि कितनी ऊंचाई पर तीर चलाना है जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो सके। तो चंद्रप्रदाय ने कविता के माध्यम से कहा, 4 बस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस कविता के माध्यम से चंद्रप्रदाय ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को यह संकेत दे दिया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने इस बात का अंदाजा लगाते हुए एक तीर छोड़ा, जिसके कारण मोहम्मद गौरी मारा गया। इसके बाद चंद्रप्रदाय ने कटार घोंपकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और स्वयं भी आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। पहला यह है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखी है। चंद्रप्रदाय के स्वयं मरने के बाद वो खुद पृथ्वीराज रासो में इस घटना का जिक्र कैसे कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न यह होगा कि पृथ्वीराज की मौत 1192 में हुई थी, वहीं मोहम्मद गौरी की मौत पृथ्वीराज चौहान के 14 साल बाद 15 मार्च 1206 में हुई थी। दोस्तों, अगर दूसरे सोर्स की बात करें तो वो हमीर महाकाव्य है, जो कि नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। हमीर महाकाव्य में हमको बताया गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया और कैद करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। यह कारण बताया गया नयनचंद्र सूरी के लिखे गए हमीर काव्य में। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में विधि विध्वंस तथा पृथ्वीराज प्रबंध में क्या लिखा गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक और स्रोत है विरुद्ध विधि विध्वंस में, जिसमें बताया गया है कि युद्ध स्थल पर ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। और पृथ्वीराज प्रबंध में बताया गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया और कैद करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया। पृथ्वीराज प्रबंध में यह बताया गया है कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को जहां कैद करके रखा गया, उसी के सामने सिंहासन लगाकर मोहम्मद गौरी अपना राजकार्य किया करता था। यह बात पृथ्वीराज चौहान को बहुत अपमानजनक लगती थी। वो मोहम्मद गौरी को अपने सामने राज करते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह को धनुष बाण लाने को कहा ताकि वो मोहम्मद गौरी की हत्या कर सके। लेकिन प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण तो लाकर दे, लेकिन इस बात की सूचना मोहम्मद गौरी को भी दे दी। इस कारण मोहम्मद गौरी ने एक गड्ढा खुदवाया, उसमें पृथ्वीराज चौहान को फेंका और उन पर पत्थर डाल दिए, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई। दोस्तों, यह घटना का जिक्र हुआ है पृथ्वीराज प्रबंध में। दोस्तों, उस समकालीन 2 लेखक हुए जिनका नाम यूफी और हसन निजामी था। उन्होंने भी इस बात को अधिक तवज्जो दिया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को पहले कैद किया गया था और कैद करने के बाद ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवाई गई। गोपीनाथ शर्मा इसके आगे कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि पृथ्वीराज चौहान को आश्रय शासक बनाया गया होगा, यानी मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद अजमेर को फिर से पृथ्वीराज चौहान को दे दिया गया होगा और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के अधीन रहते हुए शासन करने के लिए कहा गया होगा। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को यह बात अपमानजनक लगी होगी कि वह मोहम्मद गौरी के अधीन रहते हुए शासन कर रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या का षड्यंत्र किया होगा, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को जब इस बात का पता चला होगा तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी होगी। अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वीराज चौहान को यदि आश्रय शासक बनाया गया था तो इसका प्रमाण क्या है? इसके लिए गोपीनाथ शर्मा एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि हमें मोहम्मद गौरी के समय में अजमेर चलाए गए सिक्के मिलते हैं। उन सिक्कों में एक और पृथ्वीराज चौहान का नाम अंकित है और दूसरी ओर मोहम्मद साद यानी मोहम्मद गौरी का नाम लिखा हुआ है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आश्रय शासक के रूप में रहे होंगे। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा यह तर्क भी देते हैं कि
बाद में हम यह जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को आश्रित शासक बनाया होगा। तो इन्हीं के कारण गोपीनाथ शर्मा यह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कैद किया गया होगा तथा कैद करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई होगी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल और भी उठ रहा होगा कि जब पृथ्वीराज चौहान की मौत हिंदुस्तान में हुई तो उनकी कब्र गजनी अफगानिस्तान में क्यों है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब